अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े इबादत कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो आज से देखिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सहूर टू इफ्तार व्लॉग, जो कुछ भी मैंने शूट किया है पहले रोज़े का, आज मैं आप लोगों को शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे। अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, सहरी बना रही थी। ब्रेकफास्ट बोल के रोज़ के व्लॉग्स में इतनी आदत हो गई कि ब्रेकफास्ट ही बोल रही हूँ। मैं सहरी बना रही हूँ यहाँ पर। मैं पहले मैं कर लूँगी, इसके बाद हस्बैंड को उठाकर उनको सहरी कराऊंगी। बच्चे बोल रहे थे कि रोज़ा रहेंगे बोलकर, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि संडे से उन लोगों को रोज़ा रखाएंगे। उन लोग के एग्जाम्स वगैरह चल रहे, प्रिपरेशन भी चल रही, धूप के दिन भी है। तो ये सारे रीजंस है। बहरहाल उन्ना तो बोले कि रात में उठाओ मम्मा बोलकर सोए भी। उन्ना उठने के बाद थोड़ा बहुत तो रोएंगे, थोड़ा बहुत तो सैड फील होंगे कि रोज़ा नहीं रखा है बोलकर। उन लोग क्या बोलना रहता, उठाए लेकिन तुमला नहीं उठे बोल के बोलना रहता। ये हर घर में होता होगा, चाइल्डहुड स्कैम। तो मेरे को ना हरी भरी में कुछ भी कामा नहीं होते, सुकून से ही कामा होते। पहले के ब्लॉगों में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और यहाँ पर देखिए ये जो रेड चिकन का सालन है वो मैं एक दिन पहले ही बना दी थी। कल के वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे। दूसरे दिन उठना रहता, रोटी या फिर राइस कुछ भी बना दिए और सहरी कर लिए। वो बहुत ईजी दिखता मेरे को, और इबादत के लिए भी टाइम निकलता, फजर के लिए, तहज्जुद के लिए। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड लाए थे कल रात में ही फ्रूट्स, क्योंकि रोजे भी शुरू हो गए तो फ्रूट्स वगैरह सब आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं बना रही थी सहरी के बाद वाली चाय। ये बहुत ज़रूरी रहती चाय, अगर नहीं मिली सहरी के बाद तो पूरा दिन मेरा पूरा सर में दर्द से गुजरता। तो चाय इज़ मस्ट आफ्टर सहरी। इफ्तार के बाद नहीं मिली तो नहीं मिली चाय, लेकिन सहरी के बाद ज़रूरी रहती मेरे को चाय। आज से इंशाल्लाह आप लोगों को सहूर टू इफ्तार के व्लॉग्स आएंगे। माशाल्लाह से आज हमारे चाय पार्टनर भी हमारे साथ है। आप ना वीडियो में देख के बोलेंगी कि बेडशीट नहीं बिछाई मैं, क्योंकि यहाँ पर बेडशीट बिछाओ। अगर मैं बेडशीट बिछाई नेक्स्ट मोमेंट पे उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें गिरा दे रहे बच्चे, तो मैं बोली कि बेडशीट नहीं बिछाए तो बेटर रहेगा। ये कार्ड को देख के बचपन की याद ताज़ा हो जाती, क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले घर में अपने घर के बड़े जेंट्स लाते थे। यहाँ पर देखिए सहरी के बाद मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने लगी। अज़ान के लिए थोड़ा टाइम था, तो मैं सोची कि जब तक जल्दी जल्दी फटाफट बर्तन हुए धो लेते हैं। मैं नई कुरान शुरू नहीं करी, क्योंकि कहाँ की मैं सुनी थी या पढ़ी थी कि अगर रमज़ान में जो अपनी कंटिन्यू कुरान जो पहले शुरू करे वो कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, उसके बाद नए से फिर से कुरान शुरू कर सकते। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं पढ़ी वहीं से मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। इसके बाद फिर से इंशाल्लाह फर्स्ट से फिर कुरान शुरू करूँगी। इसको मुकम्मल करने के बाद बहुत ही पीसफुल और प्रीशियस टाइम दिखता मेरे को। रमज़ान के दिनों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता। सहरी हो चुकी है, नमाज और कुरान भी हो चुकी है, एंड बच्चों का लंच भी पैक हो गया। अब बच्चों को उठाना, स्कूल्स को भेजना, इसके बाद थोड़ी देर सो के उठना, क्योंकि तो रात भर मेरी नींद नहीं हुई। देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता। एंड यहाँ पर मैं चने की दाल और मास्टर भीगने रखूँगी, ताकि सो के उठे जब तक ना अच्छे से भीगे हुए रहें और रेडी टू कुक हो जाए।
तकरीबन मैं सहरी के टाइम पर ही सोच लेके रखती हूँ कि इफ़्तार में क्या बनाना है। जो कुछ भी भिगाने के चीज़ें रहते भिगा के रखना रहता है, ये चीज़ों को मैं भिगा के रख लेती हूँ, जैसे कि दाल वगैरह। तो इन लोगों को 3-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना और इसे भीगने के लिए रख देना। मीनवाइल आप लोगों में से कौन कौन ऐसे है कि कपड़े ख़रीदते रहते और सिर्फ अलमारी में सजा के रखते। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। तो मम्मी कभी भी बोलते रहते कि सिर्फ नाइट ड्रेसेस पहनते रहते, कपड़े लेके वेस्ट है बोल के। तो आज से मैं सोची कि मम्मी की बात को सीरियस लेते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग जो भी मेरे अलमारी में आउटफिट्स है वो सब निकाल कर पहनते हैं। इस तरह से कपड़े भी यूज में आ जाएंगे, मम्मी की बात भी रखे जैसा हो। कपड़े पहनने से ज़्यादा मेरे को उसको आयरन करके पहनना बहुत ज़्यादा जान पे आता। उससे इजी मेरे को नाइट ड्रेसेस दिखते, इसीलिए ज़्यादातर मैं नाइट ड्रेसेस वगैरह पहनती हूँ। लेकिन अब क्या करें, अम्मी की बात सर आँखों पर। यहाँ पर जोहर के बाद मैं फटाफट से इफ्तार की तैयारी शुरू कर दूँगी। इफ्तार की तैयारी करने, क्योंकि बच्चे आगे बात आप लोगों को मालूम ही है कितना बिजी हो जाता। तो यहाँ पर देखिए दाल अच्छे से भीग चुकी है। ये पानी फेंक कर इसको और एक पानी में मैं वॉश करूँगी और इसको ग्राइंड करके रख लूँगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है। अल्लाह वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं देते, बस सब्र और यकीन ज़रूर आजमाते हैं। मुझे ही देख लो, लास्ट ईयर पहले रोज़े की खुशी मुझे इतनी थी, सब अरेंजमेंट्स करके रखी थी, लेकिन तब मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए सब प्लान के बावजूद भी नहीं हो पाया था। वो क्यों, मैं आप लोगों की लास्ट ईयर का फर्स्ट रोज़े का व्लॉग मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन तब मेरा वक्त नहीं आया था, इसीलिए सब प्लान्स के बावजूद भी मैं ये सारे जो अरेंजमेंट में लास्ट ईयर करके रखी थी वो नहीं हो पाया था। और आज अल्लाह ने जिस चीज़ का वक्त लिखा था वो वक्त आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें आसानी से हो रहे थे। और आज मेरे को वो लास्ट ईयर का फर्स्ट रोज़ा बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो कोई भी मेरे लिए दुआएं करे। बस इसी से एक बात समझ आती है कि जो चीज़ हमारे लिए लिखी होती है वो हमें तभी मिलती है जब अल्लाह का वक्त होता है, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोज़े का दिन, अल्लाह का हज़ार बार शुक्रिया। और सच्ची में दिल से एक ही बात निकली, या अल्लाह शुक्रिया कि आज मुझे ये दिन दिखाए। हर साल की यादें, अप्स एंड डाउन सब याद आते हैं और फिर समझ आता है कि सब्र का फल हमेशा खूबसूरत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, हर कदम, हर मंजिल, हर रोज़ा अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से ही होता है। माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में माश की दाल को मैं अच्छे से ग्राइंड कर डाली और इसका अच्छे से पेस्ट बना दी। इसके अंदर नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाना पकाने का सोडा जो होता है, वो डाल के उसको मिक्स करके रख दी। मीनवाइल मैं सोची कि जो फ्रिज में रखने की चीज़ें होते हैं वो सारे चॉप करके बना कर रख देते हैं, क्योंकि जब तक रोज़े का टाइम होता है ये सारे चीज़ें ठंडे होते रहते बोलकर। क्योंकि मैं ज़्यादा पानी वगैरह फ्रिज में रख कर नहीं पीती हूँ, तो मैं सोची कि जूसेस और ये जो फ्रूट चाट होता है वो सब चीज़ें बनाकर 1 बाय 1 फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ फ्रूट्स, इसका ज़बरदस्त सा फ्रूट चाट बनाने के लिए। पहले ये मस्क मेलन ख़राब हो रहा था, तो मैं सोची कि पहले मस्क मेलन को अच्छे से निकाल कर रख देते हैं। और ये रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता मुझे तो पर्सनली। ये दो थोड़े खट है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को ऊपर ही रखें पकने के लिए। मीनवाइल इन दोनों को मैंने पील कर लिया है, इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगी। मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। मस्कमेलन हमेशा ही थोड़ा थोड़ा खट्टा रहता है, तो मैं ज़्यादा इसमें शक्कर ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी।
रोल्स और समोसे के जो मैंने रेफ्रिजरेट करके रखा था वो भी मैं यहाँ पर निकाल डाली। और इसके बाद देखिए फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। जैसे कि आज पहला रोज़ा भी है तो शुरू के दिनों में ऐसे ही रहता, ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस, ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए सहरी में और इफ्तार में रखते। इसके बाद हल्लो 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 थोड़ा कम होते रहता। और आज मेरे को खुशी भी कुछ अलग ही थी, मैं जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताई। तो मैं सोची कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा डिशें रखेंगे, थोड़ी थोड़ी सही हर वैरायटी रखेंगे बोलकर। कैलकुलेशन रॉन्ग कर रही हूँ, नहीं मालूम हो रहा क्यों। बोलते ये बर्तन में निकाली थी मैं, लेकिन बचने हो रहा तो मैं और एक बर्तन निकाली। देखेंगे इसमें अगर फ्रूट्स बस हो जाती या नहीं। तो यहाँ पर देखिए अंगूर और ऑरेंज को मैं अच्छे से चॉप कर ली, इसको भी ऐड कर दे रही हूँ। अब इसके अंदर बनाना भी कट करके डालेंगे। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स को मैं बारीक बारीक चॉप कर ली। इसके ऊपर शक्कर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर डाली। और इसके बाद इसके ऊपर रख रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ बारीक इस तरह से चॉप करके। ये आप लोगों को इसी टाइम पर दिखेंगे, इफ्तारी तक ये सारे स्ट्रॉबेरीज़ गायब हो चुके थे, रमशा पूरे खा लिए थे। और यहाँ पर देखिए जूसेस के लिए मैं यहाँ पर पहले सब्ज़ी के बीन्स भिगा कर रख रही हूँ और सारे जूसेस बनाऊंगी। तो हमारे घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म के जूसा होना रहता। तो वैसे जी आज 3 भी जूसेस बनाते हैं, बाकी के नेक्स्ट इफ्तारियों में कुछ भी एक बनाते हैं। तो आज टैंग और पानी का जो रूह अफ़ज़ा रहता वो और दूध का जो रूह अफ़ज़ा रहता वो सब बना डाली थी मैं, जिसको जो होना है वो पी सकते इसीलिए। अल्हम्दुलिल्लाह जूसेस बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। मीनवाइल बच्चे आ गए थे तो मैं बच्चों के पीछे थोड़ा बिजी हो गई थी। तो ये हिजाब इनको मम्मी लाए। माशाल्लाह नमाज पढ़ना था नहीं। ये हिबा का हिजाब है, देखिए माशाल्लाह। देखते ही देखते इफ़्तार का टाइम क़रीब हो रहा था तो मैं सोची कि फ़टाफ़ट से बना लेते हैं। आप लोग वीडियो देखकर एंजॉय करिएगा।
माशाल्लाह देखिए ये रही हमारी इफ्तारी। रमज़ान के महीने की बरकत ही कुछ और होती है। नॉर्मल डिश में कोई अच्छी सी डिश बनानी हो तो कितनी की प्लानिंग होती है और सोचने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रमज़ान में सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, जैसे अल्लाह ख़ुद आसानियाँ उतार देते हैं। रोज़े की थकान, बिज़ी रूटीन सब के बावजूद इफ़्तार की बरकत ही दिल को सुकून देती है। रमज़ान की रहमत का लेवल ही अलग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दीज ब्लेसिंग्स। और दुआ करने भी हम लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हज मकबूल नसीब फरमा, आमीन। ए अल्लाह हमें झूठ, ग़ीबत, बग़ज़, कीना, बुराई, झगड़े, फसादात से दूर रख, आमीन। ए अल्लाह हमें तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा, आमीन। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नुम की आग से बचा, आमीन। ए अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। मेरे को उर्दू उतनी परफेक्टली नहीं आती है, लेकिन तकरीबन बार मैं कोशिश करती हूँ और सीखते रहती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैं अटक रही थी और उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत बारीक बारीक भी थे, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना रह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से गुजरा देखिए हमारा रोज़ा। और हलीम के बिना तो इफ्तारी इनकम्प्लीट होती है। और यहाँ पर देखिए रमशा के काम, इसीलिए मैं बेडशीट यहाँ पर ज़्यादा बिछा कर नहीं रखती हूँ। गिरा के छोड़ डाले। और ये भी एक रमज़ान का पार्ट होता है। जूसेस वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं, छोटे बच्चे अगर घर में है तो दस्तरखान पे ज़्यादा से ज़्यादा गिरते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से गुज़रा हमारा पहला रोज़ा। आप लोग भी बता सकते हैं आप लोगों का रोज़ा कैसे गुज़रा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। स्टे सेफ़ एंड अल्लाह हाफिज़।